सबसे सुंदर बात है बाबा के साथ जो रियल मैं हूँ, मैं बिल्कुल ही शांत, जागरूक, कुछ भी होता है मेरा अवेयरनेस, मेरी जागृत स्थिति और बाबा का साथ, बाबा की कंपनी, बस एक चीज़ पर ही अटेंशन देना है, मैं और बाबा। मैं आत्मा संकल्प से परे, यह जो भी संकल्प चलते हैं सुनना, बोलना, देखना, यह सब पार्ट का स्क्रिप्ट है। आत्मा शरीर के साथ पार्ट का स्क्रिप्ट अर्थात ही संकल्प यह शरीर नाम, यह भी संकल्प है। और मैं संकल्पातीत, साइलेंस, वहाँ कुछ भी नहीं है। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा। मुंह चल रहा है, मन चल रहा है, आंखें देख रही है, यह सिर्फ संकल्प, लेकिन मैं संकल्प से परे, तो वहाँ सिर्फ साइलेंस, बाबा के साथ का अनुभव, वह अनुभव अर्थात ही शांति के वाइब्रेशंस, एकदम शांत। मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है नज़र से निहाल।
परमपिता परमात्मा शिव बाबा की दृष्टि नज़र बेहद की सुकून देने वाली है। उस नज़र में प्यार है, विश्वास है, फेथ है, ट्रस्ट है। आत्मा अब तक जिसको ढूंढ रही थी कि ऐसा साजन जिसे देखते ही उसके अंदर के सोए हुए जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ खिल जाती है, ऐसे परमात्मा की दृष्टि आत्मा पर पड़ने से आत्मा खिल उड़ती है। जब परमात्मा की दृष्टि पड़ती है और दोनों की दृष्टि एक हो जाती है, फिर तो आत्मा को सच्चा माशूक मिल गया, जिसे आत्मा ढूंढती थी। कहते हैं नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। परमात्मा के नज़रों में इतनी ताकत है, बाबा ताकत भर देता है और अपना बनाकर अधिकारी बना देता है। अभी का समय बाप के साथ सदा रहने का है, क्योंकि सारे कल्प में हम मनुष्यों के साथ पार्ट में स्क्रिप्ट अनुसार उनके साथ रहे हैं, लेकिन अभी रियल में आत्मा अपने स्वधर्म में आकर अपने रियल बाप के साथ जितना समय रहना चाहती रह सकती है, क्योंकि यहाँ कोई आगे की प्लानिंग नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई फिक्र नहीं। वह कहाँ बिठाता है बैठेंगे, क्या खिलाता है खाएंगे, कहाँ सुलाता है सोएंगे, लेकिन सब कुछ उसके याद में रहकर करेंगे। तो ऐसे नज़र से निहाल करने वाले परमात्मा के साथ एक एक सेकंड अभी स्वयं की स्मृति के साथ उसके यादों में रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। ड्रामा में भले ही कहानी अनुसार वहाँ रोल की आवश्यकता होती है, उस अनुसार पात्र और एक्शन डायलॉग चलते हैं, लेकिन एक सत्य इसमें भी यह है कि सब कुछ होते हुए भी आत्मा परमात्मा के साथ रियल साथी बन करके अभी ही साथ है। जैसे शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर के परिछाई में भी वह साथ है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वह साथ है। तो ऐसा सदा एवर साथी और उसकी कंपनी सदा सुखदायी है। वह कंपनी भी देता है और कंपेनियन भी बनाता है। यहाँ लाइफ के 2 जर्नी हैं, लेकिन 2 जर्नी होते हुए अभी एक जर्नी बनाना है। एक ही मार्ग, एक ही राजमार्ग। उस मार्ग में मैं और मेरा बाबा बस अभी के समय में रियल साथी के साथ यह जर्नी करनी है। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्ति।
धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। योग बल अर्थात है बाबा के प्यार में मन को, संकल्प को तपाना है, उसके अनुभव में डुबाना है। यह जैसे आग सदा लगी रहे, इसे बुझा नहीं देना है। जैसे तप तप से सोना कुंदन बनता है, मिक्स अलाय आग में डालने से वह भस्म होता है। भस्म करना अर्थात ही अपने ही संकल्पों को बंद करना। संकल्पों का स्वरूप नहीं बनना है, संकल्पों के मध्य एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। संकल्प भी सिर्फ परमात्मा के प्रति, बाबा के प्रति ही हो, ऐसा अभ्यास करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी मंत्र जपते थे, वहाँ सिर्फ शब्दों को पकड़ते आए हैं, लेकिन यहाँ अर्थ और भाव पकड़ में आना चाहिए। क्योंकि आत्मा को शब्दों की भाषा पसंद नहीं आती, उसे भाव पसंद आता है। जिस याद में, जिस संकल्प में भाव स्पष्ट, सत्य, निस्वार्थ, निष्काम, निर्मल है, वह भाव, वहाँ आत्मा और मन एक हो जाता है। वहाँ सदा उमंग, उत्साह, खुशी बनी रहती है। तो परमात्मा, बाबा और आत्मा और मन के संकल्पों के भाव एक करना है, और वह एक करने का ज्ञान ही है मुरली। मुरली ऐसा ज्ञान का खजाना है जो सारे मन के संकल्पों के भेद खोल देती है। और जब आत्मा अपने ही खुले भेद को देखती है तो सच क्या है, झूठ क्या है, उसको मालूम होता है। तो यहाँ पे हमको अभी योग बल जमा करना है। दूसरा पॉइंट है, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। आत्मा सदा संपूर्ण, भरपूर, अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न है, और उसकी स्मृति भी सदा प्राप्तियों का अनुभव कराती है। लेकिन जब हम मन बुद्धि संस्कारों के या पार्ट के विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वहाँ माइंड बॉडी का खेल शुरू हो जाता है। और माइंड बॉडी के खेल में 5 विकारों की उत्पत्ति शुरू होती है। वहाँ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज दिन तक भी अपनी स्मृति न होने के कारण इन विकारों ने हमें बहुत परेशान किया है। बहुत ही हमारी बहुत इज्जत गई है। अपने आप को बहुत कमज़ोर, विकारी, रोगी अनुभव किया है। लेकिन अभी माइंड बॉडी के इस खेल को बंद कर, यह माइंड और बॉडी का नाटक जब तक बंद नहीं होता है तब तक यह शैतानी प्रवृत्तियाँ, विकारी संकल्प, विकल्प वह चलते रहेंगे, और उसका भोग एक दिन सजा के रूप में हम अनुभव करेंगे। तो इसके लिए माइंड बॉडी के खेल में अगर हमको नहीं आना है तो अपनी स्मृति को सदा जागरूक, अवेयर करना है। सदा अवेयरनेस में रहना है कि मैं कौन और मेरा कौन। जो थोड़े समय का पार्ट है, जो थोड़े समय का संबंध है, अभी उससे मुक्त होना है।
परमात्मा आए ही है सदा का मुक्ति देने के लिए। वरदान है, वरदाता द्वारा श्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां है। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति को ही संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान मिला हुआ है। जब परमात्मा आत्मा को स्मृति दिलाते हैं और आत्मा को कहते हैं कि हे बच्चे मेरे तरफ देखो, जब बाबा के दृष्टि से बाबा को देखते हैं तो वहाँ परमात्मा सदा भरपूर, अखूट, अखंड, अविनाशी संपत्ति का मालिक अनुभव होता है। और परमात्मा के साथ जब अपने आप को भी अनुभव करते हैं वहाँ भी अखूट, अखंड, अविनाशी संपत्ति का मालिक अनुभव होता है। तो बाबा कहता बच्चे यही है आपकी स्थिति स्मृति। दुनिया वाले तो स्थूल धन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आप सूक्ष्म शक्तियों में सदा संपन्न हो। यही सूक्ष्म संपत्ति का अनुभव करते वरदानी भव का अनुभव करो। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। अभी के समय में सर्व प्रकार की नॉलेज इस दुनिया में हमको मिल रही है, लेकिन कितना उस ज्ञान को अपने जीवन में हमने उतारा है, और जिसने उतारा है वह सदा प्रसन्न है, संतुष्ट है। और जिसने सिर्फ सुना है, बोला है, तो जैसे वो दूसरों के लिए है। लेकिन जिसने सिर्फ सुना और स्वरूप बन दिन, तो उसके मुख से, संकल्प से कभी भी हाय हाय यह शब्द नहीं निकलेगा। सदा वाह वाह के गीत वह गाते रहेंगे और सच्ची साधना करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।